क्या आपको भी याद करने में दिक्कत होती है? क्या आप भी पढ़ाई करके थक जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में लिखते समय कुछ भी याद नहीं रहता है? क्या आप भी पूरा दिन पढ़ाई करते हैं, लेकिन कल होकर आप सब कुछ भूल जाते हैं? अगर आपके साथ भी यही समस्या है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी चीज़ को कैसे लंबे वक्त तक याद रखा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद रख कर एग्जाम देने जाया जा सकता है। मैं आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि रट्टा मारने की जगह ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप जो भी पढ़ाई करें वह आपको याद रहे। अगर आपको भी याद करने में दिक्कत होती है, अगर आप भी पढ़ने के अगले ही दिन भूल जाते हैं, अगर आपको भी क्लास में पढ़ाए गए चैप्टर्स याद नहीं रहते, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। यह वीडियो खासकर वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें पढ़ने के बावजूद याद नहीं रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसको अगर आपने अपना लिया तो यकीन मानिए आपकी भूल जाने की भी जो कमजोरी है वह हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर इस वीडियो में दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं जब भी पढ़ने बैठे हाथ में पेंसिल रखें। दोस्तों, बहुत कम स्टूडेंट को ये आदत होती है कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं तो पेन या पेंसिल लेकर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ किताब को पढ़ लेना ही काफ़ी है, जबकि ऐसा नहीं है। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो अपने साथ एक रफ कॉपी और एक पेन पेंसिल जरूर रखें। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप कोई चैप्टर या कोई भी लेसन याद करने के लिए बैठते हैं तो उसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हार्ड होती है। हार्ड का मतलब कई ऐसे लाइंस होते हैं या कई ऐसे फार्मूला होते हैं जो कि काफ़ी कठिन होता है, जिससे उस वक्त तो आप पढ़ लेते हैं, उस वक्त आपको लगता है कि यह फार्मूला आपको याद हो गया, लेकिन वही फार्मूला को जब आप बाद में बिना किताब की मदद से लिखने बैठते हैं तो आप भूल जाते हैं। दोस्तों, यह कोई बीमारी नहीं बल्कि यह बहुत ही आम बात है और यह किसी के साथ भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है कि बस आप जब भी पढ़ने बैठें तो एक पेंसिल लेकर जरूर बैठें, साथ में अपने पास एक रफ कॉपी भी रखें, ताकि जो फार्मूला या जो भी लाइंस यानी जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से जितना भी हिस्सा आपको लगे या थोड़ा सा कठिन है, उसे या तो आप किताब में ही अंडरलाइन कर लें या फिर उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। इससे दो चीज़ होगी। पहला कि जब भी कभी आप उस फार्मूला को भूलेंगे, आप उसे अपनी कॉपी में देखकर या अंडरलाइन किए हुए लाइंस को देखकर याद कर पाएंगे। और इससे दूसरा फायदा यह है कि अगर आप अंडरलाइन नहीं करेंगे या फिर अगर उसे आप कॉपी में नहीं लिखते हैं तो फिर उस चैप्टर को खोलकर उसमें से वह लाइन ढूंढने में आपका समय बर्बाद होगा। लेकिन अगर आप अंडरलाइन करते हैं या फिर उसी चीज़ को कॉपी में अलग से लिखते हैं तो इससे आपका समय भी बचेगा और फिर आपको वह चीज़ लंबे वक्त तक याद रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा दूसरा उपाय है नोट्स खुद बनाएं। दोस्तों, आज के समय में न सिर्फ पढ़ाने का तरीका बदला है बल्कि पढ़ने का भी तरीका बदला है, और स्मार्ट स्टूडेंट वही होते हैं जो समय के साथ ढल जाते हैं और नई नई चीज़ों को अपनाते हैं। दोस्तों, ठीक उसी तरह से अगर आपको लंबे वक्त तक याद करना है तो आपको नोट्स बनाने की आदत डालनी होगी। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वह पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं है कि वैसे स्टूडेंट मेहनत नहीं करते हैं या फिर मन लगाकर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यह छोटी छोटी गलतियां ही उनको भारी पड़ जाती है। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप जो भी पढ़ाई करें इसका एक शॉर्ट नोट बनाएं। इसे एक उदाहरण से आप समझिए। जैसे आप हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, अब हिस्ट्री में क्या होता है कि डेट, ईयर और नाम याद रखना बड़ा मुश्किल होता है और यह हर स्टूडेंट के साथ होता है। अब अकबर से लेकर औरंगजेब तक, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान और दूसरे तमाम राजाओं के बारे में, फिर अंग्रेजों का शासन, इतनी घटनाएं हुई हैं कि हर घटना का डेट और किस साल में यह घटनाएं हुई हैं उसको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसे याद रखने का एक आसान तरीका यह है कि आप उसे एक शॉर्ट नोट बनाएं। दोस्तों, मैं आपको रीजनिंग के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। ओसवाल पब्लिशर्स की एन एडवांस अप्रोच टू रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक IBPS, SSC, SBI, RBI, FCAT, CDS, NDA, UPSC, UPPSC, CAT, मैट, रेलवे, इंश्योरेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले चैप्टर्स को कवर किया गया है, जैसे क्लासिफिकेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल, वेन डायग्राम, अरिथमेटिकल, रीजनिंग आदि चैप्टर्स को बुक में बताया गया है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में
में है। दोस्तों इसके बाद एक और तरीका है समझकर पढ़ाई करना। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि कई स्टूडेंट पूरा दिन पढ़ते रहते हैं, ना कहीं खेलने जाना, ना दोस्तों से बातें करना, ना मोबाइल चलाना, ना टीवी देखना। जब भी देखिए ऐसे स्टूडेंट किताब निकाल कर बस पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो उसमें से उनके नंबर कम आते हैं। जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो दिन के 4-5 घंटे पढ़ाई कर लेते हैं, दोस्तों से बात भी करते हैं, समय से टीवी देखते हैं, मोबाइल भी चला लेते हैं। जब वह एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें अच्छे नंबरों से पास भी हो जाते हैं या कई बार टॉप भी कर जाते हैं। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आपको बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों दरअसल क्या होता है कि हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। आप पूरा दिन किताब पढ़ते रहिए लेकिन आपको याद नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आप सिर्फ उसे याद करने के लिए पढ़ रहे हैं। आप उसे समझने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं इसे पूरा पढ़ लूँगा, 4 से 5 बार पढ़ लूँगा और मुझे याद हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप 4 से 5 बार पढ़ लें या 10 बार पढ़ लें, वह आपको तब तक याद नहीं हो सकता जब तक आप उसे समझेंगे नहीं। अगर आप एक बार उसे समझ गए और समझ कर पढ़े तो फिर आप उसे कभी भी भूलेंगे नहीं। दोस्तों यही काम करते हैं वह स्टूडेंट जो 4-5 घंटे पढ़ने के बावजूद टॉप कर जाते हैं, क्योंकि जो 4-5 घंटे की पढ़ाई करते हैं उसमें वह रट्टा मारकर नहीं पढ़ते बल्कि वह समझ कर पढ़ते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और तरीका है, वह ऐसा तरीका है जिससे हर स्टूडेंट रिलेट करेगा, फोकस होकर पढ़ाई करना। दोस्तों हर किसी की लाइफ में कई तरह की टेंशन होती है, चाहे वह किसी एज ग्रुप का हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई की टेंशन है, अच्छे नंबर लाने का टेंशन है। तो दोस्तों जहाँ तक बात रही याद करने की, तो मानकर चलिए कि आपके दिमाग में बहुत सारे टेंशन हैं और उस टेंशन के साथ आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वह आपको याद हो जाएगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पढ़ने के लिए तो बैठ गए लेकिन आपका ध्यान दूसरी तीसरी बातों पर है, जिसको लेकर आपके दिमाग में टेंशन है। आप पूरा दिन किताब लेकर बैठे रहिए लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो आप चाहे 24 घंटे लगातार क्यों ना पढ़ते रहें, याद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वह सिर्फ समय की बर्बादी है। टेंशन की वजह से, टेंशन के साथ जो उन्होंने पढ़ाई की है उसकी वजह से उन्होंने जो पढ़ा है वह उनको याद नहीं है, और जब वह एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ने के लिए बैठते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि मैं तो इतनी पढ़ाई की, इतनी घंटे पढ़ाई की, फिर भी मुझे याद नहीं है। तो दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं और जब आप पढ़ने के लिए बैठें तो किसी भी दूसरे काम की तरफ अपना ध्यान नहीं भटकाएं, बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करें, अच्छे से समझकर पढ़ाई करें। देखिएगा इससे आपको याद रखने की क्षमता भी बढ़ेगी और आपके एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स भी आएंगे। तो दोस्तों यह थे याद करने के ऐसे तरीके जिसे अगर आपने अपना लिया तो मैं दावा करता हूँ कि आपके साथ भूलने वाली जो बीमारी है, यानी कि जो आप पढ़ते हैं वह अगले ही दिन याद नहीं रहता, यह समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।